हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा लेआउट टैब है, डिजाइन टैब है, इंसर्ट टैब है, होम टैब है और फाइल मेनू है। ये जितना भी हमारे पास टैब था वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। रेफरेंस टैब काम कैसे करता है, क्या काम होता है, ये सारे चीजों के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये हमारा एक ग्रुप का नाम है, जिसके माध्यम से हम कुछ कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। इस ऑप्शन का काम क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शन पे काम करने से पहले सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा कि आप अपने MS वर्ड के अंतर्गत कुछ पेज इंसर्ट कर लेने होंगे। अब पेज इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ इंटर बटन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नया पेज ब्रेक आप कर सके। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ पेज को इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद में हम काम क्या करेंगे कि एक नंबर पेज हमारा जो था उसको हम छोड़ देते हैं। दूसरा नंबर पेज से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ वर्ड लिख देते हैं। अगला नंबर पेज में जाते हैं, फिर से यहां से हम लिख देते हैं कुछ। ये हम 5 पेज इंसर्ट किए हैं, जिसमें एक नंबर पेज हम छोड़ करके बाद बाकी 4 पेज में हम कुछ टेक्स्ट को लिख दिए। लिखने के बाद में सबसे पहले काम क्या करेंगे कि यहाँ से सारे वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे पेज बाई पेज करके। इसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करने के बाद में तब जाकर के आगे का हम अपना प्रोसेस जो भी है सो करेंगे। जैसे कि यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद में तब जाकर के काम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ऐड टेबल पर, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेबल 1 पर एक बार क्लिक कर लेंगे। लेबल 1 पर क्लिक करने के बाद में तब जाकर के यहाँ से पेज 1 नंबर पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद में यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब इसमें का लेवल 1 लेवल 2 जो भी आपको लेना होगा एक बार उस पर क्लिक कर देंगे आप। ऑटोमेटिक यहाँ से चैप्टर और लेवल करके आपको यहाँ पे शो करके दिखाने का काम करता है। दूसरा नंबर आपको ऑप्शन होता है, फिर से आप जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में और यहाँ से ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका जो भी जितना नंबर पेज में आपका रहेगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस जो भी लिखा हुआ था, जो हेडिंग बनाया गया था, ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा देने का काम करता है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट ये बताता है कि आपका जो MS वर्ड का जो हम डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो कितने नंबर पेज में बनाए हैं, तो 2 नंबर पेज में। फिर एक्सेल का कितने नंबर पेज में बनाए हैं, पावर पॉइंट का कितने नंबर और एक्सेस का कितने नंबर। तो ये सारा का सारा चीज के बारे में यहाँ पे बताने का काम करता है ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है यहाँ से अपडेट का। तो अपडेट तब काम करेगा जब हम कुछ और भी एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं ये आपको हाइपर लिंक की तरह भी काम करता है। MS एक्सेस वाले फाइल में जाना हो डायरेक्ट तो आप कंट्रोल के साथ इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जहां पे आपका होगा फाइल वहां पे लेकर के डायरेक्ट आ जाने का काम करता है। फिर से हम एक नया पेज ले लेते हैं। इसके बाद में तब इसमें हम लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं लिख देते हैं नोट पैड। और लिखने के बाद में फिर से जाएंगे यहां से सबसे फर्स्ट वाले पेज में और इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर टेबल अपडेट में जाते हैं और यहाँ से अपडेट और इंटायर टेबल पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये देखिए जो नोट पैड हमारा था वो अपडेट होकर के इसमें आ जाता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत। तो इस तरह से हम अपडेट टेबल के माध्यम से हम अपने पेज में जो भी हमारे पास टेक्स्ट था या जो भी टेबल ऑफ कंटेंट एंड रेफरेंसेस बनाए गए थे उसको यहाँ पे शो करने का काम किया जाता है। इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑप्शन आपका दे रहा है फुटनोट्स। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट फुटनोट्स और इंसर्ट एंडनोट दिया हुआ है। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, एक नया पेज ले लेंगे ताकि अच्छे से आप अपना काम को कर सके। पुनः रेफरेंस टैब में जाते हैं और यहाँ से फुटनोट और एंडनोट लेने से पहले आपको कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करना होगा। यहाँ से हम पैराग्राफ इंसर्ट कर देते हैं। फुटनोट जो होता है पेज के सबसे लास्ट में जो आपको ऐड होता है, फुटर के तौर पे जो ऐड होता है उसे फुटनोट बोलते हैं। और हमारे पैराग्राफ के लास्ट में जो ऐड होता है उसे एंडनोट बोलते हैं। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि किसी पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक कर देते हैं या किसी पैराग्राफ पर क्लिक कर देते हैं।
इसके बाद में तब यहाँ से फुटनोट पर एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए पेज के सबसे लास्ट में आ जाता है। यहाँ से कुछ टेक्स्ट को हम लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं लिख देते हैं सम टेक्स्ट इज रॉन्ग, यानी फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जो हमारा है वह बता रहा है कि कुछ टेक्स्ट जो है सो गलत है। इसके बारे में ये बताने का काम करता है। यहां से आप अपना शो करके देख सकते हैं। अगला हमारा टैब पर या हम अगले पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं और यहां से आप देखिएगा इंड नोट पर क्लिक करेंगे तो यहां से हमारा यहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो उसके जस्ट बाद में हमारा सेकेंड वाले पैराग्राफ के बारे में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम लिख देते हैं ऑल टेक्स्ट इज राइट। तो जब हम सेकेंड वाला पैराग्राफ पर कर्सर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे हमें शो करके दिखाएगा ऑल टेक्स्ट इज राइट। तो इस तरीका से हम अपने टेक्स्ट को ऐड करने के लिए या उस पैराग्राफ के बारे में शो करके बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है नेक्स्ट फुटनोट और प्रीवियस फुटनोट, फिर नेक्स्ट इंड नोट और प्रीवियस इंड नोट, यानी प्रीवियस और नेक्स्ट, यानी एक से अधिक यदि आप फुटनोट और इंड नोट बना लेते हैं तो इसके लिए हम लोग प्रीवियस और नेक्स्ट फुटनोट और इंड नोट का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। ये काम करने के लिए आता है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन आपका आता है शो नोट्स के बारे में, यानी जिस भी नोट्स के बारे में देखना हो या जो नोट्स वाले एरिया को देखना हो उस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहां से देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपको फुटनोट एरिया वाला देखना है, यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए फुटनोट एरिया वाला आपको शो करके दिखा देता है। अगला ऑप्शन आते हैं यदि मान लेते हैं इन नोट एरिया को देखना है तो इन नोट एरिया वाले पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं तो ये इन नोट एरिया वाले को शो करके दिखाने का काम करता है। इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने पैराग्राफ में फुटनोट और इन नोट को शो करके देख पाए या किसी को हम बता पाए समझा पाए। अगला हमारा आता है सिटेशन और बायोग्राफी के बारे में। देखिए अपने पैराग्राफ में ये भी ऐड करता है, जैसे किसी भी कहानी या किसी भी स्टोरी के लास्ट में या किसी भी पोएम के लास्ट में जो लेखक और वो कब लिखा हुआ है या उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसके बारे में जो बताने का काम करता है वो हमारा सिटेशन काम करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा कि यहां से जाकर के इंसर्ट कैप सिटेशन के अंतर्गत और यहां से ऐड ए न्यू सोर्स पर एक बार क्लिक कर लेना होगा। जब ऐड ए न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे तब जाकर के यहाँ से ऑथर का नाम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं जो भी इसका लेखक है या अधिकारी है उसके बारे में हम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां से हम दे देते हैं प्रेमचंद। फिर यहां से टाइटल दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं दे देते हैं पोएम। इस तरह से हम अपना जो भी हमको सोर्स ऐड करना होगा अपना ऐड कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखिए इस पैराग्राफ के बारे में या इस स्टोरी के बारे में यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा है। आगे यदि इसको मैनेज करना हो या इसमें कुछ एडिट करना हो तो इसके लिए हम लोग मैनेज सोर्स पर क्लिक करेंगे, एक नया विंडो खुलेगा। जो हमारा अभी लिखा हुआ है वो यहाँ पे शो करके दिखा रहा है, जो करंट लिस्ट में आपको दे रहा है। ऑलरेडी इधर में भी आपको बनाया हुआ दिख रहा होगा। यदि इसमें से कोई और भी लेना चाहते हैं या इसको कॉपी करना चाहते हैं, इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लेते इधर का ही आपको डिलीट करना है या कॉपी करना है या एडिट करना है तो एडिट वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना जो भी एडिट करना है कर लेंगे। यदि मान लेते हैं कि आपको नया सोर्स चाहिए तो न्यू सोर्स पर एक बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे सोर्स नया शो करके दिखा रहा है। यदि इसमें से कोई डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो डिलीट कर देता है। यदि कॉपी आपको यदि करना हो तो जैसे मान लेते हैं रंजना यहाँ पे दिखा हुआ है और यहाँ से कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक शो करके यहाँ पे दिखा रहा है। यदि यहाँ पे आपको नहीं चाहिए तो डिलीट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा जो ऐड किया गया था सोर्स यहाँ से आपको डिलीट कर देने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा स्टाइल ऑप्शन दे रहा है। स्टाइल का काम होता है जो भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट है उसमें थोड़ा सा स्टाइल अपडेट करने का काम करता है। यहाँ से कभी आपको शो करेगा, कभी हाइड करेगा, कभी दिखाएगा, कभी हटाएगा।
ये सारे चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देख रहे होंगे आप, इस तरीका से हम अपना जो भी हमारे पास स्टाइल है इसको ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, विशेष अपडेट स्टाइल के अंतर्गत करता नहीं है। अगला ऑप्शन आपका बायोग्राफी आता है। तो बायोग्राफी का काम होता है जितना भी आपका डिटेल्स लिखा गया है उसको शो करके दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां से जाएंगे आप, एक बार क्लिक करेंगे इस पर और इसमें से जो भी चाहिए, जैसे रेफरेंसेस चाहिए, वर्कशीट एडिट चाहिए, बायोग्राफी चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो यहाँ पे शो करके दिखा देने का काम करता है कि प्रेमचंद्र नाम से हमारा जो पोएम था उन्होंने लिखा हुआ है 2025 में। ये पोएम है शहर मुजफ्फरपुर, सोशल मीडिया एंड डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे आपको सोशल डेवलपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, सामाजिक विकास के लिए। तो इस तरीका से आप अपना जो भी पैराग्राफ है या पैराग्राफ या हमारा स्टोरी है या पोएम है उसके बारे में कुछ बायोग्राफी या कुछ उसका जो लेखक है या कब लिखा हुआ है, किस लिए लिखा हुआ है, ये सारी चीजों के बारे में उसको शो करके आप बता सकते हैं। इसके लिए हम लोग बायोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है कैप्शन का। तो कैप्शन जो होता है सेम टू सेम आपको टेबल ऑफ कंटेंट की तरह काम करता है। फर्क इतना होता है इसमें कि कैप्शन में आपको काम जो होगा सो पिक्चर पे होगा और टेबल ऑफ कंटेंट में जो आपका काम होगा वो टेबल ऑफ कंटेंट में आपको टेक्स्ट के ऊपर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, कुछ पिक्चर को इंसर्ट कर लेना होगा। जैसे हम एक नया फाइल ले लेते हैं, फिर कुछ पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे अपने फाइल में या जो भी हमारे पास ड्राइव होंगे उसमें से हम इस पिक्चर को एक ले लेते हैं, इसको रिसाइज कर लेते हैं ताकि हम जो भी काम करें उसको थोड़ा हमारा अच्छा से दिखे। करने के बाद में जैसे मान लेते हैं कि हमें एक नया पेज भी जरूरत पड़ेगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में तब जाकर के रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में यहाँ से आपको दिख रहा होगा इंसर्ट कैप्शन, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर 1। यदि आप चाहते हैं तो आप अपना यदि दूसरा नाम डालना चाहते हैं तो नाम भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिगर 1 ही रहने देंगे इसको। और इसके बाद में तब करेंगे यहाँ से ओके। आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिगर 1 आपको शो करके दिखाने का काम करता है। अगला हम फिर से एक नया पेज ले लेते हैं, फिर से उसमें कोई दूसरा एक पिक्चर ले लेते हैं। फिर इस पिक्चर के साइज को भी हम रिसाइज कर लेते हैं और इसके नाम को फिर से हम बदल लेते हैं। यहां से जाकर कैप्शन में जाते हैं, फिगर 2 पर क्लिक करके और दूसरा फिगर ले लेते हैं। अगला हम फिर से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोई एक और पिक्चर हम लेकर देख लेते हैं। कोई दूसरा ही पिक्चर हम ले लेते हैं, किसी चीजों का स्क्रीनशॉट लिया गया है। रेफरेंसेस में जाकर कैप्शन में जाते हैं और फिगर 3 ले लेते हैं। ये देखिए फिगर 3, फिर आगे बढ़िएगा फिगर 2 और फिर आगे बढ़िएगा तो फिगर 1 आपको शो करके दिखा रहा है। स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे और 1 नंबर पेज पर क्लिक करके जो ही यहां से आपको जो दिख रहा होगा टेबल ऑफ फिगर डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। आपको शो करके दिखाएगा फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ये फिगर 1 जो है वो 2 नंबर पेज में है, फिगर 2 जो है वो 3 नंबर पेज में और फिगर 3 जो है 4 नंबर पेज में आपको शो करके दिखा रहा है। इस सारे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन आपका आता है यदि इसको आप डायरेक्ट वहां पे जाकर के शो करके देखना चाहते हैं तो फिर से इसमें भी सेम ही करेंगे जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में करते थे। कंट्रोल के साथ एक बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उस पेज पर लेकर के आ जाएगा जहां पे हमारा टेबल या जो भी हमारा फिगर 3 है या जो भी 3 नंबर पेज में हमारा पिक्चर है, ये सारी चीजों के बारे में दिखाने का काम करता है। अगला ऑप्शन हमारा अपडेट का है, जो काम नहीं कर रहा होगा इसके लिए फिर से आपको काम क्या करना होगा कि एक नया पिक्चर लेना होगा, तब जाकर के वो काम करना शुरू करेगा। यहां से आ जाते हैं, कोई एक नया और पिक्चर हम ले लेते हैं। ये पिक्चर हम ले लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद में फिर से हम रेफरेंसेस में जाते हैं, कैप्शन में जाते हैं, फिगर 4 आ गया और अब हम जाते हैं जहां पे हमारा इसका टेबल इंसर्ट किया गया और इस फिगर 3 पर क्लिक करेंगे और देखिए ये अपडेट आपका काम करना शुरू कर दिया। इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए फिगर 4 भी आपको इसमें ऐड कर देने का काम किया। तो इस सारी कामों के लिए हम लोग अपडेट करने के लिए हम लोग यहाँ से इस अपडेट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, अपडेट टेबल ऑफ फिगर का।
अगला ऑप्शन हमारा आता है क्रॉस रिफरेंस। तो क्रॉस रिफरेंस थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए हम अलग से आप लोग के लिए वीडियो एक बना देंगे, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन हमारा आता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री जो होता है वो मार्किंग करने के लिए, वर्ड को छांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ वर्ड को टाइप कर लेते हैं ताकि हमारा वर्ड को छांटने में बनता है। जैसे मान लेते हैं यहां से हम कुछ वर्ड सेलेक्ट करनी है, पावरफुल वे करने के बाद में यहां से मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क करके क्लोज कर देते हैं। पुनः होम टैब में जाएंगे और ये पैराग्राफ मार्क को हटा देते हैं। फिर कोई दूसरा वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे प्रोफेशनली, फिर यहां से रेफरेंसेस में जाते हैं, मार्क एंट्री करते हैं, मार्क करके इसको क्लोज कर देते हैं। पुनः होम टैब में जाकर के इसका पैराग्राफ मार्किंग को हटा देते हैं। बाहर कहीं पे भी क्लिक कर लेंगे जहां पे हमें अस्थायी जगह होगा, फिर से रेफरेंसेस में जाएंगे। रेफरेंसेस में जाने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडेक्स, इंडेक्स में इंसर्ट इंडेक्स दिया हुआ है, इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे। करने के बाद में डायरेक्ट यहाँ से ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये दोनों का दोनों वर्ड आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता है। जिस वर्ड को आपने सिलेक्ट किया है और मार्क किया है उस वर्ड को यहाँ पे शो करके दिखाने का काम करता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमला अगला ऑप्शन जो होता है अपडेट इंडेक्स है। इसके लिए फिर से आपको कुछ वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद में यहाँ से फिर से आप आ जाते हैं, मार्क एंट्री कर लेते हैं। करने के बाद में क्लोज कर देंगे, होम टैब में जाकर के इसका पैराग्राफ मार्किंग हटा देते हैं। फिर इसी पर क्लिक करेंगे, तब जाएंगे रेफरेंसेस में। अब देखिए ये मार्क एंट्री आपका काम करने लगा। जो अपडेट वाला ऑप्शन था इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ये देखिए जो भी हमारा ऑप्शन था वो ऑटोमेटिक जिसको हमने सिलेक्ट करके मार्क किया हुआ था वो यहाँ पे शो करके दिखाने लगता है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन आपका आता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इसका भी काम सेम ही होता है जैसे कि आपका ये मार्क एंट्री काम कर रहा है। इसके लिए भी आपको कुछ वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मार्क सिटेशन पर क्लिक करके मार्क करके क्लोज कर देते हैं। पुनः होम टैब में जाकर के इसका पैराग्राफ मार्किंग हटा देते हैं। फिर से यहाँ से कोई दूसरा वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से रेफरेंस में जाकर के यहाँ से मार्क सिटेशन पर क्लिक करके मार्क करके क्लोज कर देते हैं। पुनः होम टैब में जाएंगे और इसके मार्क एंट्री को शो यहाँ से हाइड कर देते हैं। फिर से तभी रेफरेंस टैब में आएंगे। आने के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑल पर क्लिक रहना चाहिए। क्लिक करके यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए जहां पे भी हमारा क्लिक रहेगा उस जगह पे ये आपको इंसर्ट कर देगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि दो वर्ड को हमने सिलेक्ट किया है और दोनों वर्ड को यहाँ पे शो करके दिखा रहा है और आपको ये भी दिखा रहा है कि ये दोनों वर्ड आपको कितने नंबर पेज में है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर पेज में आपको दिख रहा होगा। इस तरीका से इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन आपका अपडेट काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको इस सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद में फिर से इसको मार्क सिटेशन करेंगे, मार्क करके क्लोज कर देते हैं। होम टैब में जाएंगे और यहाँ से पैराग्राफ मार्क को हटा देते हैं। हटाने के बाद में पुनः इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। तो जो हमने अपडेट करने के लिए सिलेक्ट किया है ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो करके दिखा दे रहा है। तो ये आपका रेफरेंस टैब खत्म होता है लास्ट ऑप्शन तक। इसमें का एक ऑप्शन जो आपका क्रॉस रेफरेंस बच रहा है, इसके बारे में हम अगले वीडियो आपको डाल करके हम दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा उस ऑप्शन के बारे में। बाद बाकी किसी प्रकार की यदि कोई समस्या हो इस टैब के अंतर्गत तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा कंटेंट जरूर देखें, क्योंकि पूरा कंटेंट जब तक आप नहीं देख पाएंगे तब तक आपको अच्छे से वीडियो समझ में नहीं आ पाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।